जिंदगी में सफल होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर एक, सकारात्मक सोच, और नंबर दो, काम करने का सही तरीका। सकारात्मक सोच के ऊपर मैंने दो कहानियाँ पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काम करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से काम सही से किया जाए कि हमें सफलता 100% मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक सिकदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिकदार ट्यूटोरियल। कई बार आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको अपने मेहनत के अनुपात में सफलता नहीं मिल पाती। कुछ बच्चों को भी आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनके उस हिसाब से उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। आखिर क्यों? आपने ये कहावत तो सुना होगा कि विजेता कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो आज लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे ही एक कहानी, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि काम को सही तरीके से अगर किया जाए तो कम मेहनत करके भी सफलता प्राप्त किया जाए। कि एक गांव में एक आदमी रहता था। पिछले कुछ महीनों से उसके ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। इससे पहले उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, वो बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उसका कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा था, घर में बीमारियां, टेंशन, परेशानियां, तो बहुत दुखी रहने लगा, बहुत जो है हतोत्साहित हो गया। वो एक बार फिर क्या किया, अपने गुरुदेव से मिलने अपने गुरुदेव के आश्रम गया। वहाँ वो गुरुदेव के चरणों पे बैठा और अपनी सारी समस्याओं को गुरुदेव के सामने रखा कि गुरुदेव, मेरे ज़िंदगी में ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी समस्या है, आप कृपया इसका कुछ समाधान बताएं। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि तुम सुबह से शाम तक हरा हरा देखना, सारी चीज़ें हरी हरी देखना। तो हरा चीज़ें देखने से, जैसे आपको पता है, हरा चीज़ों से आँखों को सुकून मिलता है और जिससे हमारे दिमाग और दिल सभी तंदुरुस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो कहा तुम हरा हरा देखना सब कुछ। तो हरा देखने से क्या होगा, हरा रंग देखने से तुम्हारे माइंड में ठंडक पहुंचेगा, दिमाग में ठंडक पहुंचेगा और तुम धीरे धीरे सकारात्मक तरीके से काम करोगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है नॉर्मल होती जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी की सुख शांति फिर से वापस आ जाएगी। वो गुरुदेव को प्रणाम करता है और घर वापस आ जाता है। घर आकर वो क्या करता है कि गुरुजी ने कहा था सब कुछ हरा देखने के लिए, तो वो अपने कमरे को हरा रंग कर देता है, सब जगह सारे दीवारों पे सब कुछ हरा कर देता है। खुशी खुशी वो सो जाता है। अगले दिन सुबह उठता है, उठ के देखता है दीवारें हरी हरी, तो बहुत खुश हो जाता है कि गुरुजी ने कहा था हरा देखना और मैं सुबह उठ के ही सब कुछ हरा मुझे दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वहाँ कुछ भी हरा नहीं था। वो परेशान हो जाता है कि अरे, गुरुजी ने कहा था सुबह से शाम तक सब कुछ हरा देखना। तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब क्या करता है, आसपास के दूसरे कमरों में भी, अपने घर में ही दूसरे कमरों में सारे दीवारों को सब कुछ, किचन, बाथरूम, सब कुछ, डाइनिंग हॉल, सब कुछ वो हरा रंग कर देता है। बहुत खुश हो जाता है कि अब तो मैंने अपने घर पे सब कुछ हरा कर दिया, अब तो हमेशा मुझे हरा ही दिखेगा। सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर उठता है, देखता है कमरे में सब कुछ हरा, बहुत खुश हो जाता है। बाहर जाता है तो दूसरा कमरा भी हरा, साइड में आजू बाजू सब कुछ हरा। आंगन में आता है, उसके घर का जो बाउंड्री था वो भी हरा, बहुत खुश हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर के आंगन से बाहर जाता है, घर से बाहर जाता है, तो वहाँ पे रास्ता, दूसरों का घर, कुछ भी हरा नहीं था। तो वो परेशान हो जाता है कि अरे, अब क्या करूँ, अपने घर का तो सब कुछ, अपना आंगन तक का मैंने सब कुछ हरा कर दिया, लेकिन अब इन रास्तों को या फिर दूसरों के घरों को तो मैं हरा रंग नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर से वो दुखी होके अपने गुरुजी के पास जाता है, गुरु के चरणों में फिर से बैठता है और फिर से कहता है, गुरुजी आपने कहा था कि हरा रंग देखना, मैंने अपना तो सब कुछ हरा कर दिया, लेकिन मैं दूसरों का क्या करूं, और सारा दिन मैं अपने ही घर में बंद रहूं, ये भी नहीं हो सकता, मुझे तो बाहर जाना ही है। और जैसे ही मैं अपने घर से, अपने गेट से बाहर निकलता हूं तो मुझे कुछ भी हरा देखने को नहीं मिलता है, अब मैं क्या करूं। तो गुरुजी जो उनको कहते हैं वो आप भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा
गुरुजी ने उनसे कहा कि अरे पागल, मैंने तुझे हरा देखने के लिए कहा था, हरा रंग करने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुझे हरा देखने के लिए कहा था, हरा रंग करने के लिए नहीं कहा था। तुझे हरा ही देखना था तो एक हरा चश्मा पहन लेता। तुझे हरा ही देखना था तो एक हरा चश्मा पहन लेता, सब कुछ तुझे हरा ही नजर आने लग जाता। आपको पता है हम जिस रंग का चश्मा पहन लेंगे हमें सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा। तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा काम करें। उसने तो बहुत काम किया था ना, सब कुछ हरा कर दिया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उसका सोल्यूशन वो नहीं था ना। उसका सोल्यूशन क्या था? एक हरा चश्मा पहन लो, सब कुछ हरा दिखेगा। तो कई बार आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा आप उसको सोचिए कि मुझे मेहनत इस तरीके से नहीं करना है। आप मेहनत करने के तरीके को बदलिए, आप चश्मा बदलिए, आपको सब कुछ जैसा चाहते हैं वैसा नजर आएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और अपनों का।